हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको मैथ की कॉपी क्लास 12th में किस तरीके से लिखनी है। पूरा मैथ का पेपर मेरे पास आ चुका है, इसका सोल्यूशन भी करेंगे और आपको एक चीज़ समझाएंगे। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी, पूरी एनसीईआरटी खत्म कर रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। सीक्रेट है, बोर्ड एग्जाम में अगर टॉप करना है ना बच्चों, तो एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करो। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो बच्चों ये जो फ्रंट पेज है वो तो आपको अच्छे से भरना है। जैसे यहाँ आपका अनुक्रमांक आएगा अंकों में, फिर शब्दों में आप लिखोगे प्रॉपर से। एक है, ये 4 है, ये 5 है, फिर ये 7 है, ऐसे लिखना है। प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे गणित, और विषय गणित होगा, प्रश्न पत्र केवल होगा। और अंकित जो कोड होता है प्रश्न पत्र पर, उस कोड को जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारा कोड क्या है, 324 FJ, तो ये जरूर लिखना है 324 FJ। फिर परीक्षा की तिथि, ठीक है, और फिर द्वितीय पाली, और फिर कौन से दिन में आपका पेपर हो रहा है। सोमवार को होगा तो सोमवार हमने लिख दिया। केंद्र का नाम जरूर लिखना है, जिस कक्षा में आप परीक्षा दे रहे हो वो रूम नंबर लिखना है, और यहाँ पर टीचर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है, और उनके सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे, और डेट भी होगी यहाँ पर, ठीक है, और उनके सिग्नेचर वगैरह ये सब हो जाएंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट काम जो करना है, ठीक है। देखो बच्चों, कॉपी आपको 15 मिनट पहले मिलेगी, तो आपको क्या करना है एग्जाम में जाते हुए, मैथ में क्या करना है, लाइनिंग ज़्यादा दूर नहीं करना है, ठीक है। मैथ की कॉपी है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है, लाइनिंग यहीं पे करोगे, ठीक है बच्चों, लाइनिंग आपको यहीं पे करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक्स दे रखी है। और जो भी काम आपका रफ के लिए है ना, तो रफ काम के लिए आपको ये पीछे वाला पेज यूज़ करना है रफ काम के लिए, और ये वाला पूरा पेज आप रफ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में जाते पहली चीज़ आपको क्या करनी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही आए कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है। कॉपी जैसे ही मिले ना आपको, आपने क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, सबसे पहले कॉपी मिलेगी, सारी एंट्री वेंट्री भर ली। अब क्या करोगे, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए ना एग्जामिनर टीचर, जो रूम में टीचर बैठा होता है ना, वो मना करेगा आपको कि कॉपी में कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखना। लाइनिंग तो आप कर सकते हो, बट जैसे ही कोई मना भी नहीं करता है, सपोज करो मना करे, फिर भी अगर आपके पास कोई सूत्र है जैसे आप लगता है कि आगे चल के मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। जैसे कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन है dx/a² + x² है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। आपको लगता है ये फॉर्मूला पे आगे चल के भूल जाऊंगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, ठीक है। किसी का मुख्य मान है, कोई भी फॉर्मूला है, जैसे a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन मॉडुलस a, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मॉड a का मान 0 आ जाता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर, ठीक है, इसका मान अगर 0 ना हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस a का मान अगर 0 ना हो तो इसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, आप ये मत सोचो कि मैंने हम जो गणित पढ़ाई है वो अंग्रेजी पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, हिंदी भी पढ़ा रखा है पूरी एनसीईआरटी, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख लेना। तो ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, उसे इस पेज में लिख लो छोटा छोटा करके, और एंड में ना यहाँ रफ लिख के एक लाइन से काट देना। क्या बच्चे, कई बच्चे यूं घुच करते रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे एक लाइन तरीके से काट देना है। फिर आप आ जाएंगे, देखो इस साल यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल सैंपल पेपर लॉन्च नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो 2022 में जो पैटर्न था वही पैटर्न 2023 में उन्होंने रखा है क्लास 12th वालों के लिए, और इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये जो सैंपल पेपर है यही 2022 में जो आया था इसको ही आप हल करो। ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे ना upmsc.in पे, यही मिलेगा आपको, यही पेपर है। तो इसको हम फुल सॉल्व करेंगे। अब तभी तो मैं बस लिखना सिखा रहा हूँ, ये सॉल्व करा, पूरा सॉल्व करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। अगर आप कहोगे तो सुबह शाम डेली लगातार हम लाइव क्लासेस भी करेंगे, अगर आप कहोगे तो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रखा है। देखो इस प्रश्न पत्र को अगर सबसे पहले पढ़ना है, कुल प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न पत्र है, पेपर बहुत लेंथी होता है तो टाइम का ध्यान रखना है। अब आपके पास ये देखो, ये 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 2 है, 3 है, 4, कुल कितने प्रश्न है आपके पास, 9 प्रश्न है। देखो लास्ट वाला प्रश्न जो आपको प्रश्न मिलेगा वो 9वां मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ऐसा मिलेगा। अब आप एग्जाम में कैसे करेंगे, इस साल बाकी बोर्ड्स में क्या मिल रहा है, ओमआर शीट मिल रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है, आपको कैसे लिखना है देखो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाती है, मैं खुद मैथ का टीचर हूँ तो आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। मैं बच्चों को नंबर कैसे देता हूँ वो भी मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ लिखोगे प्रश्नोत्तर बीचों बीच, दिखने में अच्छा लगेगा, और इसे स्केच पेन से लिखना।
प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, आप एक में आ जा रहे हैं, एक बहुविकल्पी वाला प्रश्न है, एक में आगे, जैसे एक का क ही है तो क लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एक का क लिख दिया। अब प्रश्न पत्र पढ़ोगे, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्न किया तो क्या हुआ, इसका आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन दिखाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर कैसे आएगा, सॉल्व करके आएगा। आंसर कैसे आएगा, सॉल्व करके आएगा। तो लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, दो तरीके इसको करने के, दोनों बताता हूँ, दोनों पे नंबर मिलते हैं। आप सॉल्व कर रहे हो, आंसर लिख के पूरा जो आंसर है इसका, जैसे सपोज करो 3x वाला जो फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है, इनके सिर्फ एग्जैक्टली आंसर छोड़ना होता है। आपको सॉल्व करके दिखाओ या देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सही आंसर है कि नहीं उसको एग्जामिनर देखेगा। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये रफ में कर, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले प्रश्न है ना, उसको आप रफ में कर सकते हो, छोटा छोटा, फटाफट। जैसे फंक्शन आपको क्या दिखा रखा है, fx 3x दे रखा है, और जो फंक्शन जा रहा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये वास्तविक संख्या देखो, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, इसमें आपका फलन जा रहा है y बराबर 3x है, इसमें भी सारे r के पद है, इसमें भी r के पद है। सोचना है, अगर मैं x का मान 1 रखूंगा तो y का मान 3 हो जाएगा, अगर -1 रखूंगा तो y का मान -3 हो जाएगा। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा, पता चल गया। आच्छादक के लिए चेक करना है, आच्छादक के लिए क्या होता है आपको पता है, fx को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा 3x है, और ये क्या होता है, y होता है। ठीक है, y बराबर 3x होता है, और तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, y/3। ठीक है, ये इधर x होता है, इधर y होता है, तो y बराबर देखो, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, y/3। कुछ भी रखोगे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आच्छादक क्या होता है, जितने भी इसमें पद होते हैं उन सबका प्री इमेज यहाँ आना चाहिए। जैसे -1 रखोगे x की जगह पे तो यहाँ आ जाएगा -1/3, ये भी r में और ये भी r में। ठीक है, तो ये एकाकी और आच्छादक दोनों है। आपका सही उत्तर क्या है, एकाकी आच्छादक, ये वाला है। फर्स्ट उत्तर सही है। तो आप लिखोगे कैसे, ये ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है, यहाँ क नहीं लिखना है, क नहीं लिखना है, यहाँ पर सारा लिख दोगे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ऐसे लिखोगे, और फिर यहाँ लिखोगे क, फिर यहाँ लिखोगे ख, फिर यहाँ लिखोगे ग, जितने भी हैं, कितने हैं आपके पास, अंगा तक है, घ, फिर यहाँ अंगा, और फिर घ के बाद यहाँ आ जाएगा अंगा। ये दिख दिया। अब आपको बस राइट आंसर क्या है वो लिखना है। जैसे इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, एफ एकाकी आच्छादक है ना। पहला ऑप्शन, क का पहला ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, यहाँ लिख देंगे। जो सही उत्तर है वो भी लिख दोगे, एकाकी। खाली फर्स्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, सही उत्तर क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। आच्छादक है, ये आपका सही उत्तर, इतना लिखना है। सेकंड का उत्तर क्या है, जैसे ठीक है, सेकंड वाले का उत्तर मैं बता देता हूँ। 6 से बड़ा लेना है, 6 से बड़ा लेना है b, 6 से बड़ा लेने पर a बराबर b-2 है। 8 लिया, 8 में से b, 8 लिया, 8 में से 2 घटाएंगे, a 6 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, क का, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा लिखा तो 6,8 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन लिखोगे, और उसका जो उत्तर है वो भी यहाँ लिखोगे। ठीक है, फिर ये तीसरे वाले का आंसर करेंगे, ऐसा चलना है। जैसे ही पहला उत्तर खत्म हो गया, ये देखो, ये आपने लिखा है यहाँ तक, अब बहुत सारा जगह बच जा रहा है, तो इतना जगह नहीं छोड़ना है। 3 चैलेंज छोड़ बचता तो हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 1 खत्म हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। देखो, अब इसमें क्या है ना, क ख ग करके लिख सकते हो, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या में कोई जरूर, अगर सारे आते हैं तो एक जगह सारे कर दो, अगर नहीं आते प्रश्नोत्तर संख्या 2 का कौन सा आता है तुम्हें, क करना है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का क, ये हमें करना है ना। इस तरीके से लिखेंगे, और जो हमें मान निकालना है वो करेंगे। देखो, किसका मान निकालना है, मुख्य मान निकालना है कॉट इनवर्स का। तो देखो, माना y मान लिया इसको, ये क्या है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, बीचों बीच हल करना है, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से भी नहीं। आंसर बीचों बीच सॉल्व किया जाता है प्रश्नोत्तर को, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये y का हो गया तो क्या होगा, कॉट इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, ये चिन्ह लगाओगे,
यहाँ पे आ जाएगा कॉट वाई, यहाँ पे आगे -1/√3। तो माइनस जब भी आता है तो उसको चेंज करते हैं। अब यहाँ क्या लिखोगे, इधर और मत सॉल्व करो, फिर इसके यहाँ पे तो कुछ भी लिखना ही नहीं है। यहाँ क्या कर दोगे, प्लीज टर्न ओवर। देखो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके आगे प्लीज टर्न ओवर इस पेज पे जरूर लिखना है हर बार। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपके लाइनिंग खींच लेनी है। लाइनिंग अगर आपने, मैंने तो नहीं खींचा तो फटाफट खींच लेंगे, आप तो खींच ही लोगे स्टार्टिंग में, पहले सारे लाइनिंग खींच लोगे। यहाँ से भी लाइनिंग खींच देता हूँ और यहाँ से भी खींच के रख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना है, यहीं पर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। हमारे पास क्या था बच्चों, कॉट वाई बराबर था, इधर क्या था, कॉट वाई बराबर, मुख्य मान निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर रखे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आता -1/√3। 1/, किसका मान होता है, 1/√3 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। 1/√3 cos 60 बोले तो π/3, ठीक है। और आप जानते हैं चूंकि cot पाई माइनस थीटा क्या होता है, -k/cot थीटा होता है। इसको चेंज, जो सूत्र आप लगा रहे हो, इस सूत्र को जो लगा रहे हो ना, इसको लिखोगे ब्लैक पेन से तो और अच्छा होगा। कोई भी चीज़ आप लगाओगे तो ज़रूर लिखना है, जो सूत्र आप मेंशन कर रहे हो ना मत भूलना, नहीं तो उसके नंबर कटेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot पाई माइनस थीटा की जगह पर क्या है, π/3, ठीक है। और ये हल करूँगा यहाँ से, ये आ जाएगा cot 3π -π/3, तो ये आ जाएगा cot 2π/3। इधर क्या है, cot y। तुलना करेंगे, cot से cot हट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 2π/3, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, 2π/3 होगा। ये हमारा उत्तर हमें मिल गया, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 2-3 लाइन बचा है, तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व मत करना, यहीं पे आगे लिख दो प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे 2-3 लाइन बचा है, छोड़ दो, यहाँ से करना स्टार्ट करो अगला प्रश्न, ठीक है। इस तरीके से चलना है। और एग्जाम में जब कॉपी सॉल्व करो, स्टार्टिंग के जब क्वेश्चन करो ना, ऐसे क्वेश्चन करने जिनमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आता है आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जब एग्ज़ाम में आप ना क्वेश्चन यहाँ से करना स्टार्ट करना, 8 नंबर के, ये बड़े बड़े नंबर के पहले घेरो इनको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है। सपोज करो बड़े जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी कभी कभी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपका छूटता है तो 1 नंबर का 2 नंबर का छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर शुरू से करते हुए आ रहे हो, यहाँ से 1 नंबर का एक छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया 8 नंबर, 2 क्वेश्चन छूट गए 16 नंबर। सोचो, टैक्टिक्स बना के चलनी है आपको, क्वेश्चन पीछे से सॉल्व करना शुरू करो। मैं तो ये कहूँगा एग्जाम में जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको पहले घेरो, उनको सॉल्व करो, है ना। एग्जाम में पहले उनको सॉल्व करने की चेष्टा करो और फिर पीछे से आगे बढ़ो, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन पहले है पहले उसको करो, कोई दिक्कत नहीं कि सीरियल वाइज करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ से आता है वहाँ से करो। मैं तो ये कहूँगा, लेकिन पीछे से ज़्यादा वरीयता देना, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे यहाँ पर ग्राफ का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। निम्न विवरोधों के अंतर्गत इस फंक्शन का क्या करना, न्यूनतमीकरण करना है। ये विवरोध हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो जो विवरोध के लिए ग्राफ बना होगा, हमारे पास ग्राफ भी होगा, ऐसा ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। इस ग्राफ पेपर में आप अपना नाम लिखोगे, आपका रोल नंबर लिखा होगा, मोहर लगेगी, सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ये ग्राफ पेपर आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। पेंसिल से बनाने के बाद इसका उत्तर जो भी आएगा वो ग्राफ पेपर में मेंशन करना है, और वो ग्राफ पेपर आपको ऐसे लगाना है, ऐसे, या फिर ऐसे लगाओ। अगर ज़्यादा ऐसे लगाते हो तो यहाँ से मोड़ लेना है ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ करनी है। तो ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं बनाऊंगा, सिंपल में रखूँगा, और जो भी आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो मेंशन करना। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये अवकल समीकरण, गौण नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हम गौ कर रहे हैं, तो 2 का गौ हम लिख देंगे। और ये, ठीक है, ये अभी स्केच पेन से लिख रहे थे तो कितना कैसा लग रहा था, अभी मैंने काले पेन से लिख रहा है तो कैसा लग रहा है।
स्केच पेन से ये लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बोल्ड लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। हमें दिया है, जो दिया होगा वो यहाँ लिख देंगे, दिया है करके, ठीक है। दिया है, क्या दे रखा है, एक्स वाई, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, d/y/dx² प्लस एक्स dy/dx, ठीक है, माइनस y dy/dx। ये चीज़ हमें दे रखी है बराबर 0। इसकी कोटि और घात निकालनी है कि इसकी कोटि कितनी होगी। तो जो कोटि निकालना है, कोटि यहाँ लिखा। फिर क्या निकालना है, हमें घात निकालना है, घात भी हमने यहाँ लिखा। कोटि क्या होता है, ऑर्डर कहते हैं जितनी बार आपका अधिकतम बार अपकलज हुआ है। 2 बार अपकलज हुआ है, जहाँ से आप कोटि चेक कर दो उसी के ऊपर घात देखते हैं। घात कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ये उत्तर खत्म हो गया। दूसरे पे आ जाओ, अगले पे करना है। ये खत्म हो गया। दूसरा 1 2 3 लाइन छोड़ के यहाँ लिख दो। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग हो गया। चलो गौ लिख दिया मैंने जल्दबाजी में, घ लिख दिया, समझो ये घ है। देखो इससे लिखा है और इससे लिखा है, बोल्ड इससे अच्छा लग रहा है ना आपकी आंखों के सामने। तो साफ साफ लिखना है, बीचों बीच करना। जो दिया है वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो निकालना है आंसर लिखो। फिर 2 3 लाइन छोड़ के दूसरा प्रश्न लिखना है। और हमेशा राइट साइड वाले पेज में PTO लिखना है। कभी भी गलती से भी किसी आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो करो। ये नहीं कि मुझे नहीं आता है, मैं 2 पन्ने छोड़ दे रहा हूँ, 3 पन्ने छोड़ दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। पन्ने बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, पन्ने छोड़ने नहीं है। आएगा तो देखी जाएगी, नहीं आ रहा है तो मत करो। पन्ने मत छोड़ना, पन्ने छोड़ोगे और एग्जामिनर सोचेगा इसने बच्चे ने आगे ने कुछ किया ही नहीं है ना। पन्ने अगर गलती से छूट भी जा रहे हैं तो उसको काट दो और यहाँ लिखना जरूर, प्लीज टर्न ओवर, PTO। ओके, ये गलती, ये मिस्टेक मत करना। और क्वेश्चन में कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। बोर्ड एग्जाम में भले ही कुछ आए ना आए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिख दो, ठीक है। क्या ज्ञात करना है वो लिख दो। इतना भी लिखोगे ना तो भी नंबर आधा 1 छोड़ देते हैं हम, समझ रहे हो। तो खाली नहीं छोड़ना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ कॉपी में लिखना है भाई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वही लिख दो, क्या ज्ञात करना वही लिख दो, तो कुछ ना कुछ नंबर हम छोड़ देंगे। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मॉडल पेपर आपके आंखों के सामने है, इसे मैं सॉल्व करा दूंगा पूरा डिटेल में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि NCERT पे ज़्यादा जोर लगाऊँ, NCERT के प्रश्नावली के क्वेश्चन और उदाहरण सारे करो। उदाहरण बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं और विगत वर्षों के कम से कम 3 वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर कर लेना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना।